माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ अपने गांव की एक नदी। चलो आओ दिखाता हूँ। ये देखो मेरे गांव की एक नदी है जो कि बहुत ही बेकार हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ही इसमें तो पानी भरा हुआ है। इस समय मैं नदी के उस पार आ चुका हूँ। चलो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये गड्ढा। देखो कितना भयानक गड्ढा लग रहा है। इसमें थार चलाने में तो मज़ा ही आएगा। देखो वहाँ पर वो एंजॉय कर रहा है। चलो आप सबको दिखाता हूँ अपने गांव की नदी के कुछ दृश्य। देखो वो देखो हमारा दोस्त वहाँ पर कैसे खड़ा हुआ है। आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने गांव में कांटे कैसे होते हैं। देखो नदी के उस पार ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। देखो जो कि बहुत ही कटीला होता है। ये बहुत ही चोक होते हैं और फाड़ लेते हैं हाथ गोड़ में। चलो अब आगे और चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। ये देखो गड्ढा है और देखो वहाँ पर एक भट्ठा है और यहाँ पर भी एक भट्ठा है और यहाँ पर बिजली है और यहाँ पर एक नदी है। देखो चलो अब लिया कर चलते हैं बुढ़ऊ बाबा के स्थान पर। चलो चलते हैं। ये देखो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है झाल में और देखो और आज मैं दिखाने वाला हूँ। देखो ये दृश्य, ये नदी का दृश्य देखो। अब तक तो हमने नदी का फोटो दिखाया, अब चलो हम दिखाते हैं तालाब का फोटो। देखो ये हमारे गांव में तालाब है, यहाँ पर टीला है और वो देखो भूसा डालकर रखा गया है। तो अब मैं बुढ़ऊ बाबा के स्थान पर चलता हूँ। ये देखो बाबा जी हैं जो कि अभी सिंचाई कर रहे हैं। देखो पाइप जुड़ा है और वहाँ पर जनरेटर है। चलो वहाँ पर जो वहाँ पर लौक रहा है वही बुढ़ऊ बाबा का स्थान है। ये देखो कितनी भयानक मेघ है। देखो यहाँ पर गड्ढा है और यहाँ से दृश्य तालाब का। चलो मैं आगे चलता हूँ। ये देखो इसमें जानवर रहते थे पहले।
ये देखो इतना बढ़िया है नदी का वो यही बुढ़ऊ बाबा का पेड़ है और स्थान भी यही है। चलो अब मैं दिखाता हूँ इस पेड़ का व्यू। देखो ये कितना बढ़िया पेड़ है। देखो इसका फूल बहुत ही और मैं दिखाता हूँ ये अब हम सब वापस जा रहे हैं पूना नदी के उस पार। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। देखो ये इंजन है, इससे उसमें सिंचाई करके इस तालाब में पानी भरा जाता है। देखो इस तालाब को कितना ही प्यारा है। चलो अब चलते हैं अपने दोस्त के पास। और रहा मेरा दोस्त। चलो चलते हैं अब उस पार नदी के। देखो ये सब मेरी नदी जो है बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पुल की वजह से वहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता था। और यहाँ नदी इस समय प्रदूषण हो गई है। नदी में जो जल है वो बहुत ही प्रदूषित हो गए। और देखो वहाँ पर भैंस चल रही है। ये देखो नदी का जल कितना काई लगा हुआ है। देखो अब हम पुनः उसी अपने स्थान पर आ गए हैं, उस पार। ये देखो भैंस कैसे चल रही है। देखो ये गांव की भैंस है जो कि हरी हरी घास करने के बाद दूध देती है। ये देखो पड़िया है जो कि भाग रही है मुझसे डरा कर। हिंदी में बोल बच्चे। ये देखो नदी के किनारे बहुत ही झाड़ी है, बहुत ही झाड़ी होती है। आपको ऊपर ले कर चलता हूँ। कोई इतना बड़ा पहाड़ है, इस पे चढ़ गए। इस पेड़ की छांव में जो आनंद आता है वो तो अलग ही होता है। ये देखो सूखा हुआ पेड़ जो कि पानी ना मिलने के कारण छुड़ा गया है। अब दिखाता हूँ आपको बांस का पेड़। देखो यही बांस का पेड़ होता है। चलो लगे तो दिखाता हूँ। देखो ऐसे बांस का पेड़ होता है जो कि नदी के किनारे ही होता है, अक्सर देखने को मिलता है इसको। देखो इस पे कपड़ा भी फाड़े हुए हैं, बोरिया है जो। देखो बोड़े की फसल जो कि अभी तैयार हो रही है। इसमें थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं बोड़े। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा बोड़े निकल रहे हैं। मैं वाला हूँ गाजर। देखो कितना मस्त लग रहा है गाजर का। ऐसे गांव में गाजर बोया जाता है। देखो इसकी पत्तियां बहुत ही अच्छी लगती है।
इसका हलवा भी बनता है। ये देखो गांव की पलकी जो कि हमारे खेत की है। इसका उपयोग हम पालक पनीर बनाने के लिए करते हैं। बहुत आइटम बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो कि ये घाम लगने के कारण ये झुरा रही है इस समय। इसमें पानी देना आवश्यक होता है। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको सूर्यमुखी का पेड़, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फूल देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये सूर्यमुखी का फूल होता है, जो कि इसमें मक्खियाँ लग जाती है और मधुमक्खियाँ छत्ता लगा लेती है और इसमें तेल निकलता है इसको पेरने के बाद। देखो ये पूरा है, इतना बोया गया है। और वो जो सामने आपको लौक रहा है, उससे हमारे गांव में नीलगायों से सुरक्षा होती है। देखो ये सूरजमुखी का फूल है। जो कि हवा के कारण हिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा फूल है। मैं दिखाने वाला हूँ ऊख। ऊख कैसे बोया जाता है। ऊख का पेड़ ऐसे होता है, जो कि इससे गुड़ प्राप्त होता है। इसको गांव की भाषा में गन्ना बोलते हैं। देखो